नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंघल जीसीएल ब्रोकिंग से। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में बात की कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर में क्या फ़र्क होता है। वहाँ हम लोगों ने समझा कि ऑप्शंस के अंदर आपको एक प्रीमियम देना होता है और उसके बदले आपकी जो ऑब्लिगेशंस है वो खत्म हो जाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि जिसने भी ऑप्शन सेल किए हैं, वो आपसे आपकी जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरी खरीद लेता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि ये ऑप्शंस का प्राइस क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप प्राइस दे रहे हैं तो वो आइडियली उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो मॉडल है जो मैथमेटिकली यूज होता है वो ब्लैक एंड शॉर्ट्स मॉडल है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ ब्लैक एंड शॉर्ट्स मॉडल। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि और क्या तरीके हैं उसको कैलकुलेट करने के। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर स्ट्राइक प्राइस 92 है और 95 की स्ट्राइक का हमें मान लीजिए प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ब्लैक एंड शॉर्ट्स मॉडल देखेंगे तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। इन सब के बाद में हमें एक प्राइस जो है वो निकल कर आता है। अगर स्टॉक डिविडेंड दे रहा है तो उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, एकदम साधारण भाषा में समझेंगे कि आइडियली किसी भी तो दोस्तों, एकदम साधारण भाषा में समझेंगे कि प्रीमियम हमारे कितने होने चाहिए और कोई भी अगर आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस हो सकती है। दोस्तों, मैं एग्जांपल लेता हूँ निफ्टी का। सपोज निफ्टी का जो प्राइस है अभी चल रहा है 18,000। आपको एक कॉल खरीदनी है, 18,000 की कॉल आपको सपोज परचेज करनी है। तो अब इसका प्राइस मैं कैसे कैसे अंदाजा लगाऊंगा। सपोज मैं एक राइटर हूँ, यानी कि मैं कॉल को बेच रहा हूँ, यानी कि आप कॉल खरीद रहे हैं और मैं आपको कॉल बेच रहा हूँ। तो मैं एक अंदाजा लगाऊंगा कि एक साल के अंदर इसकी वोलेटिलिटी कितनी है, यानी कि मेरा रिस्क कितना है। एक साल में जनरली ये कितना मूव करता है अप डाउन, इसको हम वोलेटिलिटी बोल सकते हैं। शॉर्ट में इसको हम मैंने वॉल लिख दिया। सपोज ये 15% की मूवमेंट देता है एक साल में। 15% 15% की दे सकता है। तो मुझे पता है कि कल को इसका जो रिस्क आ सकता है इंटू 2700 रुपये, यानी मैंने मोटा मोटा अंदाजा ले लिया कि अगर निफ्टी ईयरली एवरेज पिछले 5 या 10 सालों की मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। अगर उसमें एवरेज ये 15% की मूवमेंट देती है साल में, तो मुझे अंदाजा आ गया कि 2700 रुपये का मुझे रिस्क आ सकता है। तो मैं जब अपने ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये ईयरली वोलेटिलिटी के नाम का मैं आपसे 2700 रुपये प्रीमियम चार्ज करूंगा। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर एक और चीज भी आती है कि जब मैं ऑप्शन को राइट करता हूं, यानी कि मैं सेलर हूं, आपने तो मुझे प्रीमियम दे दिया और आपने अपनी ऑब्लिगेशन खत्म कर दी। लेकिन अगर मैं सेलर हूं तो मुझे उसका एक मार्जिन भी देना है ब्रोकर को, तो उसकी भी एक कॉस्ट है। सपोज ये 18,000 इसका प्राइस है और 50 का लॉट है, तो ये 9 लाख हो गया। इसका करीब करीब 20% मार्जिन ब्रोकर मुझसे लेगा, यानी कि 1,80,000 मुझे करीब करीब मार्जिन पूरा साल देना पड़ेगा। तो इसका इंटरेस्ट रेट भी मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट रेट भी मैं इसका लगाऊंगा। इंटरेस्ट रेट हम जो जनरल एफडी का रेट है, सपोज अभी के टाइम में 7.5% का है, वो मैं लगा सकता हूँ। तो इंटरेस्ट के अगेंस्ट में मेरा जो प्रीमियम आया वो आया लगभग 13,500 रुपए के आसपास ईयरली। और अगर ये 50 का लॉट है तो मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 270 रुपए में मुझे इंटरेस्ट के भी लगाने पड़ेंगे। तीसरा दोस्तों, टाइम। टाइम मतलब अगर मुझसे आप 1 साल के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं तो मैं आपसे 1 साल के लिए पैसा लूंगा। अगर आप बोले नहीं, मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए ही अपनी सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि जो अपना एग्रीमेंट हुआ है वो 1 महीने का हुआ है, तो मैं अकॉर्डिंगली आपसे 1 महीने का चार्ज करूंगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने 1 साल का लिया था, ये ईयरली था। अगर इसको मंथली करना है तो फिर मैं उसको मंथली करना है तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। सिमिलरली इसको भी मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अगर फ्यूचर 18,000 है तो 18,000 की स्ट्राइक का जो लगभग प्रीमियम है वो 247 रुपए के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या क्या फंडामेंटल है अगर ऑप्शन के प्राइस कैलकुलेट करने हो तो।
ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 12 महीने का प्रीमियम निकालने के लिए सीधा सीधा आपने वोलेटिलिटी और टाइम फैक्टर ले लिया। इसके लिए और भी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन फंडामेंटल्स यही है कि आपकी वोलेटिलिटी चेक होगी, आपका टाइम चेक होगा और आपका इंटरेस्ट रेट चेक होगा। इसके बेस पे ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट होगा। तो ये तो दोस्तों बात होगी कि अगर आपने सपोज 18,000 का फ्यूचर चल रहा है और 18,000 के प्राइस पर ही आपने ट्रेड किया है, इसको हम एट द मनी कहते हैं। जहां आपका फ्यूचर और जिस प्राइस पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस पे अगर दोनों अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं एट द मनी। अब मान लीजिए आपने कैलकुलेशन कर ली, या मान लीजिए बाजार में आपने भाव देखा कि अभी बाजार 18,000 है फ्यूचर और 18,000 का एट द मनी का जो प्रीमियम है सपोज 250 रुपए है। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि अब इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे आएंगे, यानी कि जब 18,000 पे आपने ट्रेड कर लिया और कल को बाजार 18,100 हो गया या 17,900 हो गया, तो फिर आपके प्रीमियम पे कैसे फर्क पड़ेगा, वो प्रीमियम कितना कम या ज्यादा होगा। इसको समझने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको डेल्टा समझना पड़ेगा। अब अगर आपने डेल्टा को समझ लिया तो आपको ऑप्शंस के अंदर दोबारा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑप्शन के प्राइसेस की मूवमेंट को डेल्टा डिनोट करता है। जैसे फ्यूचर की अगर आप बात करें तो फ्यूचर के अंदर डेल्टा जो होता है 1 होता है। तो ये बहुत आसान है समझना कि अगर आपने कोई भी कमोडिटी ली है या इक्विटी कोई भी आपने ली है, 1 रुपए की अगर मूवमेंट होती है तो आपके जो प्रॉफिट लॉस होता है वो भी 1 ही रुपए का होता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है। ऑप्शन के अंदर अगर 1 रुपए की अंडरलाइन के अंदर डिफरेंस आता है तो जो आपके प्रीमियम में फर्क पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, वो आपको डेल्टा बताएगा। जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो स्क्रीन के ऊपर आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस का ट्रेड करते हैं उसका डेल्टा भी बताता है। वहां से आपको पता लग जाता है कि 1 रुपए के डिफरेंस पे मेरे प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस आएगा। चलो दोस्तों, मैं समझाने के लिए आपको एक दोबारा एक एक्सेल की मदद लेता हूँ, वहां से आपको मैं ये चीज बताता हूँ। तो दोस्तों हम लोग डेल्टा को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो फ्यूचर का जो भाव चल रहा है वो चल रहा है निफ्टी का 18,000। आपने जो स्ट्राइक ली वो ली 18,000 की। आपने जो प्रीमियम पे किया, सपोज आपने कॉल परचेज की है, प्रीमियम जो आपने पे किया सपोज 250 रुपए का। अब एक चीज समझना दोस्तों की जो एट द मनी का डेल्टा होता है, मैंने आपको बताया कि फ्यूचर और अगर स्ट्राइक यानी जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस भाव पर आप ट्रेड कर रहे हैं। जैसे फ्यूचर के अंदर आप किसी भी भाव पे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑप्शन के अंदर पहले से डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्ट्राइक पे आप ट्रेड करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर आप निफ्टी ऑप्शन चेन खोलेंगे तो आपको पूरी एक लैडर दिखाई देगी वहां पर, जहां से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से भाव पे आपको ट्रेड करना है। जिस भाव पर भी आप ट्रेड करेंगे उसको हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो सपोज आपने एट द मनी का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपने ट्रेड किया, उसका भाव आ रहा है सपोज 250 रुपीज। अब डेल्टा को मैं समझा रहा था आपको कि डेल्टा जो है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एट द मनी का डेल्टा है, एट द मनी का डेल्टा 0.5 होगा, रफली 0.5 होगा, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 0.5 होता है। लेकिन कॉल और पुट दोनों के केस में जो एट द मनी का डेल्टा है वो लगभग 0.5 के आसपास होगा। ये कभी 0.55 भी हो जाता है, कभी कभी 0.45 भी हो जाता है। अब 0.55 का मतलब क्या है, मान लीजिए कल को आपकी मूवमेंट फ्यूचर जो है 18,100 हो गया, तो मैंने आपको बताया कि डेल्टा ये बताता है आपका कि 1 रुपए की मूवमेंट पे मेरा कितना प्रीमियम मूव करेगा। यानी कि अगर 18,000 से 18,100 हो गया तो मेरा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 18,000 माइनस 18,100 माइनस 18,100 रुपए का डिफरेंस। वो डेल्टा मुझे बताएगा कि मेरे प्रीमियम में कितना डिफरेंस पड़ेगा, 50 रुपए। यानी कि अगर निफ्टी 18,000 से 18,100 की तरफ मूव कर गई तो मेरे जो प्रीमियम पे फर्क पड़ेगा 50 रुपए। यानी कि जो पहले 250 रुपए था अब वो 250 रुपए बढ़कर 50 रुपए हो जाएगा, 300 रुपए। यानी कि फ्यूचर में अगर आपने ट्रेड किया होता और आप मान लीजिए आपने 18,000 की निफ्टी खरीदी होती, अगर वो 18,100 हो जाती तो आपको 100 रुपए आते। लेकिन दूसरी साइड जब आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं 100 रुपए आपको आते। दूसरी तरफ जब आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो निफ्टी के 100 रुपए की मूवमेंट के ऊपर आपको जो पैसे आएंगे वो आएंगे करीब करीब 50 रुपए। यानी कि 250 वाला प्रीमियम 300 रुपए हो जाएगा। यानी कि आप 300 रुपए पे काट कर 50 रुपए का डिफरेंस ले सकते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन के अंदर एक बहुत अच्छी बात है, जैसे जैसे आपका पैसा आता है इसको हम बोलते हैं इन द मनी। इन द मनी का मतलब अब आपका पैसा आना स्टार्ट हो गया, इन द मनी आप आने स्टार्ट हो गए।
जैसे जैसे आप इन द मनी आएंगे वैसे वैसे आपका डेल्टा बढ़ता जाएगा, यानी कि जब आपने 18,000 पे लिया था और 18,100 हो गया तो आपको 50 रुपए आए, लेकिन ये डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। डेल्टा सपोज पहले 0.5 था तो अब ये लगभग 0.6 के आसपास हो जाएगा। मैं अभी आपको ऑप्शन चेन के थ्रू प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब मान लीजिए ये फ्यूचर 18,200 हो गया तो आपका प्रीमियम भी लगभग 100 इंटू 0.6, लगभग 60 रुपए का प्रीमियम आपका एडिशनल मिलेगा, यानी 300 रुपए वाला जो प्राइस है वो लगभग 360 रुपए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 250 वाला प्रीमियम जो है वो लगभग 360 रुपए हो गया, यानी कि इस बार आपको 50 की जगह 60 रुपए आए। और आगे भी जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता जाएगा और डेल्टा भी आपका बढ़ता जाएगा। और उल, उल्टा जब आपके अगेंस्ट मार्केट चला जाता है, यानी कि आपने कॉल बाय की है और मार्केट मान लीजिए नीचे चला गया, फिर डेल्टा की जो घटने की जो फ्रिक्वेंसी है वो घट जाएगी। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक बार के लिए एक स्ट्राइक प्राइस की लिस्ट बना दी है, तो यहाँ पर जब आप डेल्टा देखेंगे तो करीब करीब 0.25 के आसपास आएगा, 0.30, और इसी तरह से बढ़ता बढ़ता 0.75। यानी कि दोस्तों जब मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेड किया था, ये सपोज उस टाइम पे एट द मनी था, तो नीचे जैसे जैसे जाएगा इसका मतलब जैसे जैसे आपका नुकसान हो रहा है, मान लीजिए आपने 18,000 पे लिया था, ये प्राइस घटकर 17,500 हो गया, डेल्टा 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब आपके 100 रुपए टूटने पे सिर्फ 25 रुपए का नुकसान होगा। दूसरी तरफ जैसे मान लीजिए तेजी आ गई इसके अंदर, 18,000 से 18,500 हो गया बाजार, अब आपका डेल्टा बढ़कर जो है 0.5 से 75 के आसपास हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ पर 250 रुपए प्रीमियम दिया था, 250 रुपए प्रीमियम आपने दिया था, तो हर 100 रुपए की मूवमेंट पर जो आपके प्राइस में डिफरेंस आ रहा है वो लगभग, देखिए जो डिफरेंस आ रहा है 100 रुपए की मूवमेंट पर, वो लगभग 25 रुपए 50 रुपए इस तरह से, यानी कि 250 रुपए जब आपका लॉस आएगा तो घटते घटते देखिए इस तरह से घटेंगे, और यानी कि आपका दिस माइनस दिस, अभी देखिए, यानी कि जब आप 500 रुपए कल को बाजार टूट गया तो आपका 250 रुपए वाला प्रीमियम जो है वो लगभग 75 रुपीज रह जाएगा। इसी तरह लेकिन जब तेजी आएगी तब देखिए क्या होगा, जो आपके 250 रुपए थे वो बढ़ते बढ़ते 375 के आसपास, सॉरी 575 के आसपास हो जाएंगे। तो दोस्तों यही ऑप्शन के अंदर मैजिक है, जब आप बाजार आपके अगेंस्ट जाता है तो आपकी जो प्रीमियम है उसके घटने की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब बाजार आपकी फेवर में आएगा तो उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए निफ्टी ऑप्शन चैन चैन खोली है। आज जैसे 5 तारीख है और 23 की एक्सपायरी है। यहाँ पर आप अगर स्पोर्ट प्राइस देखेंगे तो करीब 17,850 के आसपास रफली आ रहा है ये। तो 850 के अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो करीब करीब 225-230 रुपए के आसपास आ रहे हैं कॉल का, और 200 रुपए आ रहा है पुट का। तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे देखिए जैसे जैसे बाजार नीचे की तरफ जो स्ट्राइक है, क्योंकि यहाँ से सपोज 17,500 को आप देखते हैं, यहाँ से बाजार 500 रुपए ऊपर आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 200 वाला जो एट द मनी का प्रीमियम है वो घट के हो गया 93 रुपीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे बाजार ऊपर की तरफ आएगा नीचे वाली जो स्ट्राइक्स हैं वो उनकी वैल्यू धीरे धीरे टूटती जाएगी और उनके टूटने की स्पीड भी कम हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग के 100 रुपए पे देखिए 17,850 से जब 17,750 बाजार आया है तो ये करीब करीब 50 रुपए टूट गया। जैसे मैंने आपको बताया कि एट द मनी का जो डेल्टा होता है 0.5 का होता है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि करीब करीब ये 50 पैसे के हिसाब से 100 रुपए पे ये 50 रुपए टूट गया। लेकिन अब आगे जब दोबारा 100 रुपए की मूवमेंट आ रही है तो 650 पे देखेंगे तो ये करीब करीब 35-40 रुपए के बीच में आपका प्रीमियम आ रहा है। इसी तरह से और 100 टूटने पे करीब करीब 25 रुपए का टूट रहा है, तो धीरे धीरे इसके टूटने की स्पीड भी जो है कम होती जाएगी। अब जब आपके बाजार फेवर में आ रहा है तो कॉल को यहाँ देख सकते हैं 200 रुपए से जब 205 से 258 आ रहे हैं 100 रुपए की मूवमेंट पे, और मान लीजिए 100 रुपए तेजी आती है तो 327, यानी करीब करीब ये 70 रुपीज के आसपास आपको मिल रहे हैं। तो आज हमने बात की कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो वोलेटिलिटी, नंबर 2 इंटरेस्ट रेट, नंबर 3 आपका टाइम पीरियड, नंबर 4 डेल्टा। डेल्टा ये डिनोट करेगा कि आप कौन सी स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं।
नंबर 4 दोस्तों जो हमने डिस्कस नहीं किया वो है गामा। गामा ये डिसाइड करेगा कि डेल्टा जो चेंज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो दोस्तों और भी वीडियो आप मेरी देखिएगा। ये अभी अपनों ने सिर्फ हम लोगों ने अभी सिर्फ 2 चीजें डिस्कस की हैं। नंबर 1 कि ऑप्शंस होते क्या हैं, नंबर 2 ऑप्शन के प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होते हैं।